गाय खाने वाला, गोश्त खाने वाला व्यक्ति हाँ मंदिर के नजदीक दिखाई पड़ेगा, मंदिर के करीब में दिखाई पड़ेगा, मंदिर में दिखाई पड़ेगा तो उसका अंजाम बुरा होगा, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। कि तुम अपने स्वार्थ के लिए हमारे देवी देवताओं को भजाना बंद करो। तुम में अगर ताकत है राजनीति करना तो राजनीति में कहीं इस तरह का नहीं है। राजनीति अपने व्यक्तित्व के दम पर किया जाता है। इनका दिमाग खराब हो गया है और इनको भेजने के लिए काके भेजने के लिए हम लोग तैयार हैं। चंदा इकट्ठा कर रहे हैं वर्तमान विधायक को हम लोग काके भेजेंगे। ये कहीं से भी जो है एक राजनेता के लिए शोभनीय नहीं है। तो मंदिर मस्जिद टोपी दाढ़ी लेकर नहीं चलना है, हम लोग सब भाई भाई हैं। चूँकि ये एकदम हताश की ओर चले गए हैं तो ले जाएं इनको कांके ऋण पास में, इनका दिमाग का पहले इलाज कराएं। मारने और पीटने की बात जो करते हैं ये उनका व्यक्तिगत सोच हो सकता है, यह सार्वजनिक सोच नहीं हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। खबर की शुरुआत में वीडियो देखकर आपने अनुमान लगा लिया होगा कि यह खबर पांकी विधानसभा से है और जब बात पांकी विधानसभा की हो तो निश्चित है कि यह बात विकास की नहीं होगी, क्योंकि पांकी में अब राजनीति का धर्म के साथ तालमेल हो चुका है। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले पार्टी के विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने अपना एक विवादित बयान से पूरे पांकी ही नहीं बल्कि पूरे सूबे को हिला डाला है। पांकी के विधायक द्वारा दिए गए बयान के बाद कोई उनके लिए सद्बुद्धि की मांग कर रहा है तो कोई कांके भेजे जाने की बात कर रहा है। आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, ये पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि किसी भी देश में धर्म और राजनीति का तालमेल एक साथ नहीं हो सकता। यदि हम खुद अपने इतिहास पर गौर करें तो उस वक्त भी ये विचार तेजी से आगे बढ़ा था कि धर्म और राजनीति को अलग अलग रहना चाहिए। महात्मा गांधी ने इस विचार को बखूबी आगे बढ़ाया। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, गुरु गोविंद सिंह जी जैसे अनेक धर्मगुरु वास्तविक धर्म की स्थापना के लिए तत्पर रहे। वो व्यवहार में पूरे धार्मिक थे, लेकिन राजनीति में धर्म के मामले से दूर रहे। धर्म और राजनीति से ऊपर देश हित को रखा गया। लेकिन आज के परिवेश में स्थिति बदल गई है। आज की राजनीति पर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर घृणा की कोई गुंजाइश है? राजनीति में धर्म की मूल आत्मा को ध्वस्त किया जा रहा है। धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को यह जानना चाहिए कि धर्म तो सत्य है, धर्म तो अहिंसा है, धर्म तो आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है, धर्म पवित्रता है, धर्म संतुलन है, धर्म तो भाईचारा है, धर्म इंसान को तोड़ने का नहीं जोड़ने का माध्यम है, धर्म संजीवनी है, धर्म जीवन दायिनी है, लेकिन उसे जहर बनाया जा रहा है। धर्म के नाम पर तुष्टीकरण और उन्माद को बढ़ावा दिया जा रहा है। सर्वधर्म संभाव वाले देश में धर्म के नाम पर नफरत फैलाया जा रहा है। मर्यादा की लक्ष्मण रेखाओं को लांघ दिया जा रहा है और फिर हेट स्पीच के जरिए लोकप्रियता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ये सारी बातें हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। इन बातों का जिक्र पूरे पांकी विधानसभा में हो रहा है। दरअसल नवरात्रि के दौरान पांकी विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने धर्म को लेकर एक भड़काऊ बयान दे दिया है, जिसके बाद पांकी विधानसभा से ताल्लुकात रखने वाले कई राजनीति से जुड़े लोगों ने अपने अपने तरीके से पांकी विधायक पर निशाना साधा। सीधे तौर पर हम आपको पांकी विधायक का वो पूरा बयान सुनवाते हैं जिस पर बवाल मचा हुआ है और उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से पांकी विधानसभा के कई राजनीतिज्ञों की प्रतिक्रिया भी आपको सुनवाएंगे जो नवरात्र के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में देखे गए। हिंदू के भेष में मुसलमान का काम करते हैं, उनका जो चेहरा का ये जो यह धूमिल हुआ है। क्योंकि आप देखें गत दिनों हमारा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का जो कार्यक्रम था सूर्य जागरण रथ, उसमें मुसलमानों को घुसा करके और ये व्यवधान कराया गया। निश्चित रूप से पूरे हिंदू समाज के लोग इसको हाथ हुए और अगर ऐसी पहले से हम लोग को मालूम होती तो निश्चित रूप से ये कहिए कि हुड़दंग भड़दंग और कहिए कि ये दंगा फसाद को कोई रोक नहीं सकता था। और मैं तो ये पूछना चाहता हूँ जो लोग मुसलमानों को लेकर के चलते हैं, यज्ञ में लेके चलते हैं, पर्व त्यौहार में लेके चलते हैं, छठ में लेके चलते हैं, आप दशहरा दिवाली में लेके चलते हैं और कहिए कि ये बजरंग दल के ऐसे कार्यक्रम में रहते हैं, भगवान राम के ऐसे सूर्य जागरण रहते हैं उसमें लेके चलते हैं। क्या हिंदू उनको नहीं मिलते हैं है? और ये कही कि हिंदुओं का कही कि धर्म क्या कही ये अपवित्र करने का काम नहीं करते हैं।
ऐसा है सो करना है सो बंद करें। ये हिंदुओं का है सो कि ये का खिलवाड़ है, आपके ये उनके भावना का खिलवाड़ है। और आने वाले समय में अगर है सो ये धार्मिक स्थल पर अगर कहीं ऐसो दिखाई पड़ गए, कहीं ऐसो ये दाढ़ी वाले टोपी वाले, तो जैसे ऐसो कहिए कि विधानसभा में हमने कहा था कि गाय खाने वाला, गोश्त खाने वाला व्यक्ति मंदिर के नज़दीक दिखाई पड़ेगा, मंदिर के करीब में दिखाई पड़ेगा, मंदिर में दिखाई पड़ेगा तो उसका अंजाम बुरा होगा, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। और वही स्थिति यहाँ भी होगा। हम दिखाई पड़ गए कि धार्मिक स्थल पर, तो चाहे रिजल्ट कुछ भी होगा हम इसकी परवाह नहीं करते हैं। इसलिए वैसे लोगों को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारा धार्मिक स्थल को अपवित्र करने का काम नहीं करें और ऐसे ही अपना ऐसे ये साइड में रहें, है जहाँ भी ऐसा हमारा धार्मिक कार्यक्रम होता है उसमें कोई शिरकत नहीं करो, अन्यथा ऐसा रिजल्ट खराब होगा। हम ऐसे तुम्हारे ऐसे ये धर्म के जब में ऐसा हम ऐसा एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हमारे धार्मिक स्थल में ऐसा ये दखलंदाजी करने का काम नहीं करो, और नहीं तो रिजल्ट क्या होगा उसकी परवाह मैं नहीं करता हूँ। और साथ ही साथ वैसे नकली हिंदू जो मुसलमान का हिंदू के भेष में मुसलमान हैं, उनको भी कहना चाहते हैं कि ये पांकी विधानसभा नहीं बल्कि पूरा देश में वही ऐसो राज करेगा जो हिंदुओं की बात करेगा। आदमी का बस चले तो भगवान को भी नहीं बकसने का काम करेगा अपने स्वार्थ में वो व्यक्ति। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ उस आदमी के साथ जो रहेगा वो भी पाप का भागीदारी बनेगा, जो आदमी उस आदमी के साथ रहेगा वो भी कलंक होने का काम करेगा। इसीलिए वो आदमी का जो होता है ना, जिसके कहा गया है जब मनुष्य के ऊपर जो कहावत है ना कि जब काल मनुष्य को आता है तो पहले विवेक मर जाता है, तो मनुष्य के ऊपर ब्रह्म हत्या का प्रकोप चलने लगा है। और कहा क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, ईश्वर तो कलंक नहीं लेते हैं अपने ऊपर। तो ये आदमी अपने आप जो है ना सो उल्टा पलटा भाषा को उपयोग करने का काम कर रहा है। और ये आदमी ऐसा काम करते करते इस आदमी का ऐसा व्यक्तित्व खत्म हो चुका है कि आदमी कहीं का नहीं है, कहीं का नहीं है। सिर्फ हमको और आपको समझने की जरूरत है कि ऐसे पापी के साथ कोई आदमी ऐसा पाप करने वाला व्यक्ति के साथ अगर जुड़ेगा तो उसका पाप का भागीदारी बनेगा। इसीलिए ऐसे व्यक्ति के हाथों से कुछ अगर बटे तो उसको लेना भी एक समझिए पाप का सम्मान है। कि जो व्यक्ति जो कहा गया है ना कि गुड़ खा के गुलगुल्ला से परहेज करना, वही आदमी है पाप करके जो बैठ चुका है। और वो आदमी जो है लोगों को संदेश देता है कि ऐसे पूजा, ऐसे धर्म, ऐसे बात। हम कहना चाहते हैं कि तुम अपने स्वार्थ के लिए हमारे देवी देवताओं को भजाना बंद करो। तुम में अगर ताकत है राजनीति करना तो राजनीति में कहीं इस तरह का नहीं है। राजनीति अपने व्यक्तित्व के दम पर किया जाता है, और आपके ऊपर अगर कृपा माता रानी का रहेगा तो खुद आपको मिलेगा, वो किसी को उसको ब्लैकमेलिंग करने की जरूरत नहीं है। हमारे पंडाल में तो मुस्लिमों की संख्या कमी नहीं है। अभी माता रानी की, माँ भगवती की मूर्ति विसर्जन में सैकड़ों मुसलमान के लड़के, जितना हिंदू नहीं डांस कर रहे थे उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हमारे मुसलमान भाइयों के लड़कों ने नाच किया। तो उन लोगों को तो हम जो है कि धन्यवाद देते हैं कि हमारे धर्म क्रम में भी उन लोग इतने बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। और मैं भी, कोई हो पूजा हो, नमाज हो, किसी प्रकार का उन लोगों को, मुस्लिमों का त्यौहार में हम लोगों भी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई मारने या पीटने की बात जो करते हैं, ये उनका व्यक्तिगत सोच हो सकता है, यह सार्वजनिक सोच नहीं हो सकता है। उनके कहने से हम अपने बीच का जो सामंजस्य है, जो अति है, उसको हम लोग खराब नहीं कर सकते। हम बताएंगे कि हम लोग हिंदू मुस्लिम मुहर्रम जिस तरह से मिल करके मनाते हैं, उस तरह से दशहरा, दिवाली, छठ, कोई भी अगर त्यौहार हो हिंदू धर्म में, तो हम लोग उसको अपना ही त्यौहार समझ करके खुशी खुशी मनाते हैं। सब मिलजुल करके हम लोग पर्व खुशी मनाना चाहते हैं। तो हिंदू मुस्लिम एकता है, एकताएँ बना के हम लोग रहेंगे। हर पर्व, हर त्यौहार खुशी से मनाएंगे। हम लोग मंदिर, मस्जिद, टोपी दाढ़ी लेकर नहीं चलना है। हम लोग सब भाई भाई यहाँ पर। क्या नाम है आपका? नौशाद अहमद खान।
इनका हो गया है कि झूठ बोल के अनाप शनाप हिंदू मुसलमान पांच फलान कर रहे हैं। इनका दिमाग खराब हो गया है और इनको भेजने के लिए काके भेजने के लिए हम लोग तैयार हैं। चंदा इकट्ठा कर रहे हैं वर्तमान विधायक को हम लोग काके भेजेंगे क्योंकि इनका दिमाग खराब हो गया है। अल बल बोतल बोल रहे हैं विधानसभा में और हिंदू मुसलमान आगे पीछे लगभग बोल के लड़वा रहे हैं लोगों को। इस विधानसभा का माहौल खराब हो रहा है जहाँ सारा लोग मिलजुल के काम करता था, सारा लोग कदम में कदम मिलाकर चलता था, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, पिछड़ा हो, इलाका हो, आदिवासी हो, चाहे सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग एक साथ मिलना पड़ता, चाहे ईद हो, दिवाली हो, होली हो, दुर्गा पूजा हो, लेकिन ये अभी माहौल खराब करके रखे हैं। इसलिए इनको हम लोग को तमाम लोग को इनको काके भेजना होगा। बिना काके भेजे हुए इनका इलाज नहीं हो सकता है। इसलिए तमाम लोग तैयार हो जाइए। चंदा इकट्ठा हम कर रहे हैं, इनको गाड़ी पर लाद के धर के और 24 दिन को काके में जाके शिफ्ट कर देंगे हम लोग। यहाँ से विधानसभा से खाली करा देंगे क्योंकि अल बली बोलते चल रहे हैं। इनका दिमाग नहीं है। पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा होते हुए भी आदमी ऐसा भाषा का प्रयोग करता है जैसे अनपढ़ व्यक्ति भी ऐसा भाषा का प्रयोग नहीं करता। यह दुख की बात है, यह चिंता की बात है। यह समाज में ऐसे लोग को रहने की आवश्यकता नहीं है। यह जो मेहता का बयान है, जो हमारा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की जो एकता है, हमारा देश की जो सबसे सम्मान कि भाई एक साथ सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग मिल करके रहते हैं, इससे ही घबरा गए हैं। क्योंकि इनका 5 साल में जो इन्होंने खाली पैर वाले लोगों को, गरीब लोगों को जो हवाई जहाज की यात्रा कराने बोले थे, जो तीर्थ यात्रा घुमाने, ही फेल कर गए। जो प्रत्येक गांव में 5-5 डीप बोर बोले थे वो फेल कर गए। मैंने तमाम वादा से जो ये फेल कर गए हैं, ये हताशा का परिचय है और हताशा के कारण ही यहाँ दंगा कराना चाहते हैं। इनके जो शुभ चिंतक हैं भाजपा के लोग, वो जो हैं सो ले जाएं इनको कांके ऋण पास में, इनका दिमाग का पहले इलाज कराएं। यहाँ अब हिंदू और मुसलमान समझ चुके हैं, यहाँ भाईचारा समाप्त नहीं होगा, लेकिन ये समाप्त हो जाएंगे। आने वाले 2024 में ये चुनाव जीत नहीं रहे हैं। हमारा देश जो है और देश की जो हमारी व्यवस्था है, हमारा जो संविधान है, वह किसी भी जनप्रतिनिधि को जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव करने की इजाज़त नहीं देता है। वैसी स्थिति में हम यह कह सकते हैं कि कोई भी नेता लोकतंत्र में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव कर स्थापित नहीं हो सकता है। और इस तरह के नेता भारतीय लोकतंत्र में निश्चित रूप से उनको हार का सामना देखना पड़ेगा। जो भी राजनेता हमारे देश में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं, तो अंततः इस तरह के राजनेताओं को जो है भारतीय लोकतंत्र में हार का मुंह देखना ही पड़ेगा। आपने पांकी विधायक की बातें सुनी और बाकी सबकी भी बातें सुनी। कुछ तस्वीरों में आपने ये भी देखा कि हिंदू मुस्लिम मिलकर मूर्ति विसर्जित कर रहे हैं। ये तो हो गई राजनीति की बात। जमीनी स्तर पर जब हमने कई पूजा कमेटी से बात की तो पता चला कि पूरे पूजा के दौरान सबसे ज़्यादा सहयोग राशि देने वाले में उसी संप्रदाय के लोग हैं जिनका पांकी विधायक ने विरोध किया है। तो जब पूजा में आने नहीं देंगे, अगल बगल दिखने नहीं देंगे, तो फिर सहयोग राशि कैसे और क्यों लेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। खैर, इस पूरे मामले को देखकर आप खुद निर्णय लेंगे कि कौन सही है और कौन गलत। बहरहाल राजनीति में विरोध भी मर्यादित ढंग से किया जाए तो राजनीति और राजनीतिज्ञ दोनों की शोभा बढ़ती है। इस तरह की दबंगई विकास के लिए दिखानी चाहिए, सड़कों के निर्माण के लिए दिखानी चाहिए, विद्युत व्यवस्था की निर्बाध आपूर्ति के लिए दिखाई जानी चाहिए, विधानसभा क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए दिखाई जानी चाहिए, राशन के लिए दर दर भटक रहे लोगों को राशन दिलवाने के लिए होनी चाहिए, नल जल मिशन कार्य में गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने के लिए होनी चाहिए। तब पांकी की तस्वीर बदलेगी और जनता दिल से आपसे जुड़ेगी। यदि आप भी इस खबर से जुड़ी अपनी कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। पलामू की खबरें से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज।